डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बी फार्म के बाद एम फार्म करें या फिर जॉब करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, वही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि हम करियर के लिए 1000 लोगों से सलाह ले लें, नहीं सही सलाह मिलेगी जब तक हम अपने आप को एक बंद कमरे में पैक नहीं करेंगे, 10 मिनट के लिए सोचेंगे नहीं कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम खुद को कहां देखना चाहते हैं, जब तक आपके मन से वो आंसर नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। आप 1000 लोगों से सलाह ले लो, 1000 सक्सेस लोगों से सलाह ले लो, उनकी सक्सेस उनके डिसीजन पे टिकी हुई है और आपकी सक्सेस 100% आपके डिसीजन पे टिकी हुई है। आपका मन तो है इंजीनियर बनने का और आप किसी के कहने पे कि मेरा फलाना फूफा का चाचा तो इतनी अच्छी पोस्ट पे फार्मेसी करने के बाद, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो जो आपका मन बोलता है सबसे पहले आपको वो करना चाहिए। हम सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, आपको एक अच्छा गाइड कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज लास्ट डिसीजन हमेशा आपका ही रहेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? एम फार्म वर्सेस जॉब आफ्टर बी फार्मा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन, ये डाउट रहता है, वही मैं क्लियर करने वाली हूं। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, अभी जाके डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे हम आपको डी फार्मा, बी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं और वहां पे आपको काफी सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जैसे शॉर्ट्स वाला ऑप्शन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। डेमोज मिलते हैं, तो आप जाके एक बार देखें, पहले डेमोज देखें, अगर पसंद आते तभी कोर्स में ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी एम फार्म वर्सेस जॉब आफ्टर बी फार्म। राइट डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी बच्चों के ये डाउट रहते हैं, सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को आज करेंगे क्लियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कुछ आपके जॉब्स हैं, ठीक है, जो कि बी फार्म और एम फार्म के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप बी फार्मा के बाद कर सकते हैं और क्या आप एम फार्म के बाद कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं आफ्टर बी फार्म। ठीक है, एम फार्म आपको करना ही पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या बनना है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से बी फार्मा से काम चल जाएगा या एम फार्म करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला आता है बेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अगर हायर, सबसे पहले आता है हायर स्टडीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हमने बात करनी शुरू की थी। ठीक है, हायर स्टडीज बी फार्म करने के बाद आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। तो मतलब हायर स्टडीज आप एम फार्म के लिए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, हायर स्टडीज पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं क्या? इसका आंसर है नो। तो अगर आपने पीएचडी करनी है किसमें? फार्मेसी में, तो आपको भाई एम फार्म करनी ही पड़ेगी। एम फार्म के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन पीसीआई का हमें मिला था कि आफ्टर बी फार्म आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिए और पर्टिकुलर, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी ही ये करवा रही है, अदरवाइज कोई नहीं करवा रहा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक हेक्टिक हो गया कि भाई अगर आप ये हर जगह लागू कर देते तो हमारे लिए ये होता कि जिसके जो आपने क्राइटेरिया वहां सेट किए हैं कि बी फार्म में एवरेज मार्क्स आपके 75 के अबाव होने चाहिए, इस तरीके के कुछ क्राइटेरियाज थे, आपको रेगुलर जाके वो अटेंड करनी पड़ेंगी क्लासेस। तो वो जो क्राइटेरिया आपने सेट किए थे वो हर एक विश्वविद्यालय के लिए अगर आप करते तो एक बी फार्म का बच्चा भी एलिजिबल हो जाता। किसके लिए? हायर स्टडीज, मतलब पीएचडी के लिए। दूसरा आता है एकेडमिक्स। ठीक है, क्या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं? बी फार्म वाले स्टूडेंट को आप नहीं पढ़ा सकते हैं, और अब तो डी फार्मा में भी 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दिया है आफ्टर बी फार्मेसी। ठीक है, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं बच्चे। एम फार्म करने के बाद आप जा सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं? आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या आप? बी फार्म करने के बाद नहीं बन सकते, चांसेस बहुत कम रहते हैं, अदरवाइज आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। आफ्टर बी फार्म नहीं कर सकते, तुरंत फ्रेशर नहीं कर सकते। ठीक है, और एम फार्म के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एंड कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी और क्यूए जो डिपार्टमेंट होता है उनमें काम कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, बी फार्म के बाद भी, एम फार्म के बाद भी। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद है प्रोडक्शन, यहाँ भी आप काम कर सकते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बी फार्म के कैंडिडेट के लिए हमेशा वेलकम होता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च नहीं कर सकते आफ्टर बी फार्म, एम फार्म के बाद कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस समटाइम्स कंसीडर, फार्माकोविजिलेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होता है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की टिकी हुई रहती हैं। आफ्टर फार्माकोविजिलेंस सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो लाई नहीं करती हैं, तो कभी कभी कंसीडर कर लिया जाता है, अदरवाइज एम फार्म करके तो आपको कंसीडर किया ही जाता है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स नो, बी फार्म के बाद आप नहीं बन सकते हैं, एम फार्म के बाद आप बन सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर गवर्नमेंट, ये भी आप बी फार्म के बाद नहीं बन सकते हैं बेटा, एम फार्म के बाद बन सकते हैं। फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बी फार्म के बाद भी बन सकते हैं, एम फार्म के बाद भी बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्म के बाद भी, एम फार्म के बाद भी। सेल्स एंड मार्केटिंग बी फार्म के बाद भी, एम फार्म के बाद भी। प्रोडक्ट मैनेजर क्या आप ओनली बी फार्म के बेस पे बन सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, और इसका आंसर है यस, एम फार्म के बाद बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप बी फार्म के बाद भी कर सकते हैं, एम फार्म के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्लियर हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब आप देख लो कि आपने अपने जीवन में क्या करना है। मेरे जितने भी एफर्ट्स थे मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे यहाँ पे डालूं और आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में मदद हो सके, ठीक है। मैं फाइनल डिसीजन अपना आपके ऊपर नहीं थोपूंगी, आप अपने आप डिसाइड करेंगे, अपना फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपका होगा, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब देखो, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर लीजिए, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप एम फार्म करते हैं तो आप इंडिया से कर सकते हैं, आप अब्रॉड से कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 सेकेंड बेटा, है ना, आप इंडिया से भी कर सकते हैं, आप अब्रॉड से भी कर सकते हैं। इंडिया में आप अगर एम फार्म करना चाहते हैं, पहले जीपेट क्वालिफाई करो, नाइपर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आप एम फार्म करो तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। अगर आप एम फार्म किसी भी टच्चू पच्चू कॉलेज से कर रहे हो, लो लेवल के कॉलेज से कर रहे हो बेटा, तो 100% मैं श्योरली के साथ बोल सकती हूँ कि इससे बड़े तो फिर आप बी फार्म लेवल पे थे। सिर्फ एकेडमिक्स पे आप किसी भी टच्चू कॉलेज से अगर आप कर ले रहे हो एम फार्म घर बैठे हुए ही, तो एकेडमिक्स में तो वो चल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपने वहां क्या एक्सपेरिमेंट्स करे वो मांगते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद NET, ये एग्जाम देके भी आप एक अच्छा खासा कॉलेज पा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी, इंटरव्यू के थ्रू भी, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में एम फार्म अगर आपने करनी है, अब्रॉड अगर आपको जाना है तो आपको कुछ ये टेस्ट देने पड़ेंगे, कोई भी एक टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपका अब्रॉड का रास्ता जो है वो खुल जाता है। GRE, टॉफल, आइलेट्स या फिर डायरेक्ट एडमिशन, वहां भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में बेटा क्या करना है, क्योंकि आपका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दिमाग पे जोर डालो, सोचो मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है ना। और बल्कि ये 4 साल बाद क्यों सोचना है, ये आपको आज ही सोचना है ना। अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हो तो अभी सोचो कि मैं 4 साल बाद क्या करूंगा, मुझे एम फार्म करनी है, मुझे ये बनना है या ये बनना है, तो इसके लिए मुझे कौन कौन से रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीजें तो आप ही डिसाइड करोगे ना। तो एक बेस्ट डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा गाइडर आपके पास होना चाहिए, हमारा काम है आपको गाइड करना, बाकी लास्ट डिसीजन हमेशा आपका ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।